नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं बीएड और एमएड के बारे में। बीएड और एमएड कम से कम पैसों में आप कहां से कर सकते हैं, वो भी एक वैध तरीके से, एक सरकारी संस्थान से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चीज़ों को समझिएगा। काफ़ी कम समय में आपको बतलाने का प्रयास करूँगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर ही जाइएगा। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं बीएड और एमएड को ही फोकस क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि अभी जितने भी सब्सक्राइबर इस चैनल पे मौजूद हैं उसमें से 60 से 70% ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो लोग बीएड कर रहे हैं एमएड के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा वीडियो बनाया जाए, चूँकि आप लोग का ज़्यादा मांग रहता है ऐसे टॉपिक पे। यदि चैनल पे आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पे आएँ तो मैं बता दूँ कि छोटी सी वीडियो यहाँ होती है और जो क्लियर कट बातें होती है उस तरह की बात यहाँ आपको बतलाई जाती है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं और बात प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में बता दूँ कि इसमें आप यदि बीएड करना चाह रहे हैं तो इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी फॉर्म निकला हुआ है। उसका प्रारंभिक तिथि के बारे में बात किया जाए तो 17/5/2021 से यह फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी जो अंतिम तिथि है कोरोना को देखते हुए 30/6/2021, यानी कि अभी भी लगभग 1 महीना है आपको फॉर्म भरने के लिए। ये हो गया तिथि के बारे में। अब इसमें प्रवेश का क्या प्रक्रिया होता है, तो इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने से क्या होता है, जहाँ विश्वविद्यालय स्थित है वहाँ लोकल प्रभाव, वहाँ के कर्मचारी का प्रभाव, वहाँ के नेता का प्रभाव, ऐसे चीज़ों से आप बच जाते हैं। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये डेट के बारे में मैंने बात किया। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ी क्या होता है। तो 700 रुपया फ़ी लगभग है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप बीएड के लिए यदि भरना चाहते हैं तो महज 700 रुपये दे करके आप भर सकते हैं। और इस इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट जारी होता है, रिज़ल्ट के आधार पर यहाँ नामांकन होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अधिकतर विद्यार्थी ऐसे चीज़ों के बारे में जानकर भी वहाँ जा क्यों नहीं पाते हैं, भर क्यों नहीं पाते हैं, राज्य तक सीमित क्यों रह जाते हैं। तो ये मानसिकता की बात है और मेहनत की बात है, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि मैं नज़दीक से नज़दीक जगहों पे कर लूँ। लेकिन ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ऐसे संस्थान से जब आप बीएड करते हैं तो आपको अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है कि आप एक अच्छे संस्थान से आपने बीएड किया है। तो ऐसे जगह से करने से सबसे बड़ी बात है कि आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय का टैग लगेगा, अच्छे वहाँ प्रोफेसर होंगे, अच्छे एजुकेशन आपको मिलेंगे और कैंपस सिलेक्शन या कहीं प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट में भी आपके डिग्री को जब देखा जाता है तो काफ़ी वैल्यू दिया जाता है। तो ये पावर होता है वैसे विश्वविद्यालय का। अब बात कर लेते हैं कि जब डेट ये है और इसका मैंने बात किया कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का लगभग इतना फ़ी होता है। अब तीसरा जो प्रश्न उठता है आपके मन में कि ये कहाँ कहाँ इसका सेंटर होता है, और हम यदि बिहार झारखंड जैसे राज्यों से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, तो हम इस फॉर्म को भरेंगे तो कहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये लाजमी है, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है कि सेंटर लगभग जगहों पे होता है। जैसे कि बिहार झारखंड को मिलाकर एक जगह पटना में इसका सेंटर होता है। वहीं बंगाल के बारे में बात करें तो कोलकाता, गुवाहाटी जैसे जगहों पे इसका सेंटर दिया जाता है। ये हो गया परीक्षा केंद्र के बारे में बात। तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, परीक्षा भी आराम से दे सकते हैं यदि आपका यहाँ हो जाता है नामांकन। तो अब बात करते हैं फ़ी के बारे में कि कितना कम फ़ी है। तो महज 6,500 रुपया प्रतिवर्ष, यानी कि लगभग 12 से 13 हज़ार रुपया में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, ये फ़ी स्ट्रक्चर है। अब यदि मेरे बात पे यदि आप सर्च करके भी देख सकते हैं वेबसाइट जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म भरने के लिए मैं जो वेबसाइट दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं यदि 12-13 हज़ार के लगभग एक अप्रॉक्स में यदि बात कर रहा हूँ तो हो सकता है किसी फॉर्म का चार्ज 600 हो, 200 हो, 400 करके मैक्सिमम अगर जाएगा तो आपका 15,000 के लगभग ये फ़ी जा सकता है। तो महज 15,000 में यदि कहीं से बीएड हो रहा है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा अवसर है। अब कोई भी चीज़ दुनिया में काफ़ी आसानी से, सरल से तो मिलती नहीं है, इसलिए आपको तो थोड़ा सा इसका एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या किस तरह से तैयारी होती है, या फिर जो स्टेट लेवल का हमारे चैनल पे मौजूद है एंट्रेंस का क्वेश्चन वगैरह, वैसे क्वेश्चन को आप
करके भी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर हो जाता है तो इससे सुनहरा अवसर आपके लिए कुछ नहीं होता है। इतने कम पैसा में ऐसे संस्थान, इतने बड़े संस्थान से बीएड करना एक अलग बात होती है। और जब ऐसे संस्थान से आप पढ़ कर निकलते हैं तो आपके लिए सीटेट, टेट, नेट जैसी एग्ज़ाम भी काफ़ी ईजी, आपको फिर सरल लगने लगता है, क्योंकि रेगुलर जो पढ़ाई होता है उसी से नेट, सीटेट, ये जो परीक्षाएँ होती पात्रता, उसमें क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं एमएड के बारे में। तो जो छात्र बीएड कर रहे हैं, अभी बीएड अंतिम वर्ष में, अंतिम सेमेस्टर में, उनके मन में बार बार प्रश्न उठता है एमएड को लेकर के। खास करके झारखंड जैसे राज्य से जो बच्चे आते हैं, झारखंड में एमएड कॉलेजों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी ख़राब स्थिति है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर, छात्रों के आधार पर कॉलेजों की संख्या ना के बराबर है। तो इसलिए बीएड के बाद जो छात्र इच्छुक हैं एमएड करने के लिए, उनके लिए भी मैं बताता चलूं कि उनके लिए भी फॉर्म निकला हुआ है। जो अपेयरिंग बीएड या बीएड पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसका भी शुल्क लगभग 700 रुपया है फॉर्म का। और तिथि के बारे में तो जो मैं बता चुका हूं कि 17/5/2021 से लेकर 30/6/2021 तक यह फॉर्म भरा जाना है। आप फॉर्म भर के परीक्षा एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद यदि एमएड में आपका एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तो फिर आती है बात फ़ी की। तो फ़ी भी महज लगभग 7,500, 7,800 या 7,400 पर ईयर, यानी लगभग 15,000 में आपका एमएड भी कंप्लीट हो जाता है। अदर कंपेरिजन यदि देखा जाए तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया आपको अदर जगह देना पड़ता है, वो भी नॉर्मल विश्वविद्यालय से, प्राइवेट विश्वविद्यालय से, साधारण विश्वविद्यालय से। यहाँ हो रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात। तो इतना कम पैसा में आपको अगर एमएड करवाया जा रहा है तो आप बेहतर है कि आप तैयारी में लग जाइए, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कहीं भी भारत से हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप परीक्षा दे करके नामांकन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस स्टेट से हैं, उस स्टेट से हैं तो नहीं भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भर सकते हैं फॉर्म को और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बेशक। तो ये जानकारी बीएड और एमएड पर है। ये पूरा वीडियो इसी पे आधारित है। हालांकि जो अदर स्टूडेंट देख रहे हैं उनके बारे में भी मैं बता दूं कि यहाँ से आप यदि 12th किए हुए हैं तो सारे कोर्सेज जो 12th के बाद होते हैं यूजी के, वो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले पे यहाँ देखिए, ये सब विभिन्न कोर्सेज हैं। इसका नाम जैसे बीटेक हो गया, आप बीबीएम जो भी होता है, बीसीए होता है, आप वो सब कर सकते हैं सारे कोर्स। और यूजी के बाद जो लोग पीजी यानी जो स्नातक अंतिम वर्ष में है या स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं, पीजी के लिए किसी भी विषय से एमए करना है, एमएससी करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, तो वैसे कोर्स भी यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो आप मास्टर डिग्री भी यहाँ से ले सकते हैं, वो भी काफ़ी कम शुल्क में, बेहतर संस्थान से। ऐसे संस्थान की खासियत होती है कि जब आप यहाँ से करते हैं तो आप में एक अलग सा एक शिक्षित, जो एक शिक्षा का ओरिजिनल स्तर जो होता है, एक अच्छा लेवल जो होता है, जो लोग रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय में ही संभव है। जैसे में दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल जो जेएनयू है उसमें है, आपका बीएचयू हो गया जो बनारस में स्थित है, और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में भी है। तो इस प्रकार का जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है या बड़े विश्वविद्यालय हैं, उससे पढ़ने का एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही चीज़ होता है। मैं किसी भी विश्वविद्यालय को यहाँ ख़राब साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आखिर क्या कारण है कि जो छात्र जामताड़ा से हैं, देवघर से हैं, वो छात्र क्यों रांची विश्वविद्यालय आते हैं पढ़ने के लिए? जो छात्र भागलपुर से हैं वो छात्र क्यों आते हैं बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण रहा होगा कि उड़ीसा के कई छात्र पहुँचते हैं रांची विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, या फिर कई छात्र जो बिहार से है वो जाते हैं बीएचयू पढ़ने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा कारण है कि विश्वविद्यालय पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि यदि आपको बीएड और एमएड करना हो तो ऐसे जगह पे, सबसे ज़्यादा ऐसे जगहों को आप प्राथमिकता दें, ऐसे जगह पे जाकर पढ़ने का प्रयास करें। और मैं अपना एक अनुभव साझा करूँ तो आपको ऐसे चीज़ों को बताने के लिए विस्तार से यूट्यूब में भी कई जगह बताते हैं लोग, या नहीं बताते हैं, या आप वैसे वीडियो को देख नहीं पाते हैं उस समय में, और आपके परिवार में लोग यदि नहीं बता पाते हैं तो आप चूक जाते हैं। खुद मैं भी अनुभव किया हूँ ऐसे चीज़ों को कि यदि कहीं से कोई डिग्री करना हो और समय से पता न चल के 2 साल बाद आज खुद मैं किसी चीज़ का जानकारी दे रहा हूँ, तो वो आपके अंदर एक पश्चाताप भविष्य में रह सकता है। तो इच्छा है तो ज़रूर फॉर्म भरिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, और ऐसे विश्वविद्यालय में दाखिला होना समझिए एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार और आप लाइक कर दें। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, शेयर कर दें अन्य ग्रुप्स में, ताकि किसी भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे वीडियो से इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। मन में कोई और भी प्रश्न रह गया हो कमेंट जरूर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ भी आकर के आप प्रश्न कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो
वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फिर नमस्कार।